Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone of you is doing well. Well, this is part 1 of lecture number 12 of science video series for the preparation of PST and JEST test. और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है स्पेस एंड सैटेलाइट्स। ये क्लास 6 साइंस का लास्ट चैप्टर है। इस वीडियो के आउटलाइन कुछ इस तरह से हैं। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे स्पेस एंड सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट्स जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स एंड मेटेओर्स के बारे में, जबकि पार्ट 2 में हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जैसे कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और कुछ इस चैप्टर में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि कोई प्रॉपर टॉपिक नहीं है, लेकिन आप वन लाइनर्स कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह सकते हैं, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो पार्ट 1 के स्पेस एंड सैटेलाइट से स्टार्ट करते हैं। इन एस्ट्रोनॉमी द वर्ड स्पेस रेफर्स टू द वैकेंट एरिया दैट एग्जिस्ट बिटवीन ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। हमारी इस कायनात में जितनी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि नेचुरल अकरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में जितनी भी खाली जगह है उसको हम स्पेस कहते हैं यानी कि खला कहते हैं। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होता है? Naturally existing objects are known as celestial bodies or astronomical objects. Example sun, moon, earth, etc. जितनी भी कुदरती तौर पर मौजूद हैं ऑब्जेक्ट हमारे इस यूनिवर्स में, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, जैसे कि हमारा सूरज, चांद और जमीन। इसके अलावा और भी बहुत सारे। अब आते हैं सैटेलाइट पे। A satellite is an object that revolves around a larger celestial body such as a planet or a star. अगर एक कोई भी चीज, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने से बड़े यानी कि लार्जर सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड मूव करे, जैसे कि प्लैनेट के अराउंड मूव करे या स्टार के अराउंड मूव करे, तो हम उसको कहेंगे सैटेलाइट है। There are two types of satellites, natural satellite and artificial satellites. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में और उसकी टाइप्स हैं कुछ उनके बारे में। नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती हैं? इफ अ सेलेस्टियल बॉडी मूव्स अराउंड अनदर लार्जर सेलेस्टियल बॉडी इट इज कॉल्ड अ नेचुरल सैटेलाइट। अगर एक कुदरती तौर पर बनी हुई बॉडी यानी कि सेलेस्टियल बॉडी अपने से बड़ी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड मूव करे तो हम उसको नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, यानी कि जो सेलेस्टियल बॉडी मूव कर रही होगी उसको हम नेचुरल सैटेलाइट कहेंगे। देयर आर अबाउट 173 नॉन नेचुरल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग डिफरेंट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 173 नेचुरल सैटेलाइट्स ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, हो सकता है इसके अलावा और भी बहुत सारी हों, लेकिन नॉन नेचुरल सैटेलाइट्स 173 हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट्स आर कॉल्ड मून्स। अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी प्लैनेट के अराउंड मूव कर रही है तो हम उसको नेचुरल सैटेलाइट नहीं बल्कि मून कहेंगे। जैसे हमारा मून है, हमारा चांद, ये जमीन के गिर्द, अब जो मून है वो भी एक वो एक सेलेस्टियल बॉडी है, अर्थ भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। अर्थ बड़ी है, मून छोटा है। मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है। इट मीन्स के मून एक नेचुरल सैटेलाइट हुआ। तो प्लैनेट के अराउंड मूव करने वाली नेचुरल सैटेलाइट को हम मून कहते हैं। ठीक है, हमारे इस सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं एक्सेप्ट वीनस एंड मरकरी और वीनस के अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब के अपने अपने मून्स हैं। ठीक है, अब एस्ट्रॉइड्स पे आते हैं। एस्ट्रॉइड जो हैं वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। एस्ट्रॉइड्स आर इरेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो मेटल से और रॉक से मिलकर बनते हैं और उनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, यानी कि उनमें कोई प्रॉपर शेप नहीं होती कि स्क्वायर हो या सर्किल हो या ट्रायंगल, नहीं, उनकी शेप इरेगुलर होती है, यानी कि जिसका ना तो कोई मुंह है ना तो कोई सर है। The size of asteroids varies from a few meters up to several hundred kilometers. जो इनका साइज है वो या तो थोड़ा सा होगा जैसे कि कुछ मीटर्स होंगे या इतनी बड़ी होंगी कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैले हुए होंगे ये एस्ट्रॉइड्स। Majority of asteroids exist in a region located between the orbits of Mars and Jupiter called the asteroid belt. ये जो दो
प्लैनेट्स के बारे में बताया, मार्स और जुपिटर, इनके बीच में एक जगह है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। वहां पर इस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा एस्ट्रॉइड वहां पे मिलते हैं, यानी कि दूसरी जगहों पर भी एस्ट्रॉइड मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एस्ट्रॉइड आपको मिलेंगे मार्स और जुपिटर के बीच में। अब आते हैं कॉमेट्स पे। कॉमेट्स आर डर्टी स्नोबॉल्स आर द स्मॉल ब्रोकन पीसेस ऑफ आइस, dust and gases found beyond the orbits of Neptune and Pluto in the solar system। जो नेपच्यून और प्लूटो हमारे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, उनके ऑर्बिट के बियॉन्ड यानी कि उनके पीछे चले जाएं तो वहां पर आपको आइस यानी कि बर्फ, मिट्टी और गैसेस से बने हुए आपको कुछ चीजें मिलेंगी जिनको हम कॉमेट्स कहते हैं। ठीक है, कॉमेट्स लुक लाइक लॉन्ग हेयर स्ट्रैंड एंड कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, न्यूक्लियस, कॉमा एंड टेल। जो कॉमेट्स हैं वो आपको ऐसे नजर आते हैं जैसे कि बालों की लट होती है जो चेहरे पे आके गिरती है, तो बालों के लट के जैसे या कॉमेट्स जो है वो नजर आते हैं। ये तो खैर जो पिक्चर अभी साइड पे नजर आ रही है ये जूम की हुई पिक्चर है, बहुत पास से है, दूर से देखें तो एक लट के जैसे ही, बालों की लट जैसे ही ये कॉमेट्स नजर आते हैं। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस, कॉमा एंड टेल। The nucleus of a coma is called cold rocky body। जो न्यूक्लियस है, ये वाला हिस्सा, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये ठंडा मतलब पत्थरों से मिलकर बना होता है ये इसकी बॉडी, यानी और वो कोल्ड होता है, ठीक है, ठंडी होती है। The coma of a comet is a hazy cloud। इस न्यूक्लियस के अराउंड पे आपको धुंधले से बादल मिलेंगे, उसको हम कॉमा कहते हैं, COMA, कॉमा। ठीक है, The tail of comet is always point the direction opposite to the sun। अब ये जो टेल आप देख रहे हैं पीछे, ये जो सारी आप देख रहे हैं ना पीछे, यानी कि इससे भी ज्यादा बड़ी होगी, इसको हम कहते हैं टेल। ठीक है, और ये हमेशा सन की ऑपोजिट साइड पे होती है। मिसाल के तौर पे सन अगर इस साइड होगा ना तो इसकी जो टेल बनेगी वो इस तरफ बनेगी। ठीक है, और अगर सन इस तरफ है तो उसकी टेल यहां पर बनेगी। ये टेल जो है वो सन की डायरेक्शन से ऑपोजिट होती है। अब एक कॉमेट है जो दुनिया से देखा जा सकता है, अर्थ से, उसका नाम है हैलीज कॉमेट। हैलीज कॉमेट इज द ओनली कॉमेट विजिबल टू द नेक्ड आई फ्रॉम अर्थ। इट अपीयर्स ऑन द स्काई एवरी 76 years। लास्ट टाइम इट वाज सीन इन 1986। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 240 BC। ये जो हैलीज कॉमेट है ये दुनिया से भी देखा जा सकता है, यानी कि बगैर किसी दूरबीन के या बगैर किसी चीज के, ठीक है, टेलीस्कोप के बगैर। ये हर 76 साल के बाद नजर आता है, और सबसे पहली बार ये जो नजर आया था वो था 240 BC में, और लास्ट टाइम जब इसे देखा गया था वो था 1986 के अंदर। ठीक है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 1986 के से बाद 76 ईयर कितने बनेंगे। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप वो देख सकेंगे या नहीं, अल्लाह ताला ने अगर आपको इतनी उम्र दी है तो। वेल, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स के बीच में डिफरेंस क्या है? Comets and asteroids may appear very similar, but the difference lies in the presence of sun, as comets glow in the presence of sun, while asteroids remain unaffected। Comets और asteroids जो हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं, यानी कि अगर सनलाइट ना हो, रात के वक्त देखें तो ये भी और ये भी दोनों एक जैसे आपको नजर आएंगे। ये भी पत्थर से बना हुआ है, ये भी पत्थर से बना हुआ है, लेकिन फर्क इन दोनों का तब पता चलेगा जब सूरज आएगा, सूरज की रोशनी में। सूरज की रोशनी में जो कॉमेट्स होते हैं वो चमकने लग जाते हैं, ठीक है, ग्लो करने लग जाते हैं, जबकि कॉमेट्स के ऊपर कोई भी एस्ट्रॉइड्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो कॉमेट्स ग्लो करते हैं, एस्ट्रॉइड ग्लो नहीं करते। अब मेट्रॉइड्स एंड मेटेओर्स क्या होते हैं? मेट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी पार्टिकल्स फाउंड टू बी फ्लोटिंग इन आउटर स्पेस। जो स्पेस है हमारी, वहां पे ये मेट्रॉइड्स हैं, स्मॉल रॉकी पार्टिकल्स होते हैं जो वहां पे हमें मिलेंगे स्पेस में। When a high-speed meteoroid enters into Earth's atmosphere, it heats up so much that it glows and appears like a bright streak of light on the sky called meteors। जब ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होते हैं तो ये इतने गर्म हो जाते हैं, हीट अप इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो चमकने लग जाते हैं, ग्लो करने लग जाते हैं, और एक जैसे चमकीली चीज होती है बिल्कुल वैसे ही हमको नजर आएंगे। ठीक है, जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं और ये चमकने लगते हैं तो मेट्रॉइड्स का नाम मेटियोर्स बन जाता है। ठीक है, यानी कि स्पेस में है तो मेट्रॉइड्स हैं, एटमॉस्फेयर में एंटर होंगे, हीट अप होंगे, चमकने लग जाएंगे
तो उनको हम मेटियोर्स कहेंगे। ठीक है, मेटियोर्स आर आल्सो कॉल्ड फायरबॉल्स और शूटिंग स्टार्स। इनको फायरबॉल्स या शूटिंग स्टार भी कहा जाता है मेटियोर्स को। ठीक है, स्मॉल साइज्ड मेटियोर्स बर्न कंप्लीटली विद इन अ फ्यू सेकंड्स एज दे एंटर इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। इतने ज्यादा हीटअप होते हैं कि अगर वो छोटे साइज का है मेटियोर तो वो मुकम्मल तौर पे जल के खत्म हो जाएगा। ठीक है, लार्ज साइज मेटियोर्स डू नॉट बर्न कंप्लीटली एंड फॉल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल रॉक्स। दीज हाफ बर्न्ड रॉकी पीसेस आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। अगर बड़े साइज का मेट्योर ऊपर से गिर रहा है, यानी कि वो चमकती हुई चीज जो गिर रही है नीचे, अगर वो बड़े साइज का है तो वो मुकम्मल तौर पे नहीं गिरता, उसके कुछ छोटे छोटे पीसेस स्मॉल रॉक्स की सूरत में हमारे जमीन के ऊपर आके गिरते हैं, जिनको हम मेट्रॉइड्स कहते हैं। सो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।